आप सब लोग कैसे हैं? मैं हूं जगजीत सिंह और आपका वेलकम है जेएनपी क्लासेस में। आज हम लोग बच्चों स्टार्ट करेंगे 10th CBSE मैथ का एक और चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन करने के बाद फिर हम लोग करेंगे एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस। तो आइए पहले देखते हैं चैप्टर की मीनिंग क्या है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यहां से हम लोग इसको स्टार्ट करें। वेरिएबल्स बताइए क्या क्या होते हैं। तो वेरिएबल जैसे आपके माइंड में आया होगा x, y, z, p, q, r एंड सो ऑन, लेकिन इसमें हमें लेने हैं टू वेरिएबल्स। तो आपने इसमें से दो वेरिएबल्स ले लिए x और y, ठीक है। फिर आगे बोला जा रहा है इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, हमें इन टू वेरिएबल्स में कुछ इक्वेशंस फॉर्म करनी है। तो आप इसमें इक्वेशंस भी कर दीजिए फॉर्म। एक बच्चे ने बनाई 3x - 4y + 5 = 0। एक बच्चे ने बनाया 3x + 7y = 0। एक बच्चे ने लिखा सर हम x के ऊपर पावर 2 लिख देंगे, और दूसरा वेरिएबल हमने y लिया +3y = 7। तो यहां तक मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गई। टू वेरिएबल्स और टू वेरिएबल्स में जो इक्वेशंस होती हैं वो कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल कि इन इक्वेशंस में से किन इक्वेशंस को बोला जाएगा लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन उन इक्वेशंस को कहा जाता है जिनकी डिग्री होती है 1, ठीक है। डिग्री किसको बोलते हैं? डिग्री बोला जाता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो लीनियर के लिए मैंने यहां पर दो चीजें लिखी हैं। डिग्री 1 होती है, फिर डिग्री को समझाने के लिए मैंने लिखा कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को बोला जाता है डिग्री। मतलब कि ऐसी इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी, उन इक्वेशंस को बोला जाएगा लीनियर इक्वेशंस। तो आपने पहले इसमें देखा कि इस गिवन इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज करे गए हैं x और y, उनकी पावर्स है यहां पर कितनी? यहां पर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। 1 पावर और 1 पावर में हाईएस्ट पावर इसकी कितनी हो गई? 1। अब अगर हाईएस्ट पावर इसकी 1 है तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी हो गई? 1। हेंस दिस इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन। बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। वेरिएबल की पावर 1, यहां भी वेरिएबल की पावर 1। वेरिएबल की पावर्स में जो हाईएस्ट पावर है वो हो गई 1, यानी इसकी डिग्री हो गई 1। नाउ अगर इसकी डिग्री 1 हो गई, सो अगेन दिस इक्वेशन इज कंसीडर्ड एज अ लीनियर इक्वेशन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन लीनियर है कि नहीं? गेस करिए आप सेम इसी तरीके से। तो आपको ये पता चलेगा कि यहां पर वेरिएबल की पावर 2 है, यहां पर वेरिएबल की पावर 1 है। तो 1 और 2 में हाईएस्ट पावर हो गई 2, मतलब इस इक्वेशन की डिग्री 1 तो है नहीं। तो इस इक्वेशन की डिग्री अगर 1 नहीं है तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है। सो दिस इक्वेशन इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। तो अगर ये इक्वेशन लीनियर नहीं है तो ये इक्वेशन आखिर है कौन सी इक्वेशन? तो जिन इक्वेशंस की डिग्री 2 होती है बच्चों, उन इक्वेशंस को बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक। ये इसके बाद वाला चैप्टर है, वहां पर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ लीनियर की। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं। अब लिखा जाए जनरल फॉर्म
linear equation in how many variables? 2 variables. आप इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि इसका भी यूज आगे होगा. जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वो होती है ax plus by plus c equals to 0 where a, b and c are constants या फिर a, b, c are any real numbers provided that a and b को हमें 0 नहीं लेना है. क्यों नहीं लेना है वो मीनिंग अभी मैं आपको यहां पर समझाऊंगा. सो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलिए साथ में ax plus by plus c equals to 0 where a, b, c are constants. देखते हैं क्या ये दोनों इक्वेशंस हम लोगों को जनरल फॉर्म से मिल सकती हैं. तो जरूर ये लोग आपको मिलेंगे. कैसे? अगर a की वैल्यू ले ली जाए 3 तो ये कितना हो गया 3x. b की वैल्यू में हमने कांस्टेंट ले लिया -4 तो ये हो गया -4y और c को मैंने ले लिया 5 तो ये हो गया यहां पर +5. तो अगर a को -3 b को -4 और c को 5 ले लें तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी. अगर a की वैल्यू ले लें 3 b की वैल्यू ले लें 7 और c को ले लें 0 तो आपको मिलेगा 3x plus 7y plus 0. अब +0 हम लोग यहां पर लिखें चाहे ना लिखें. तो अगर a को 3 लें b को 7 लें c को 0 लें तो हमें ये वाली इक्वेशन भी मिल जाएगी. सो दिस इज नोन एज अ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्योंकि इसकी हेल्प से हमें बहुत सारी लीनियर इक्वेशंस मिलती चली जाएंगी जिस तरीके से हम लोग a, b और c की वैल्यूज यहां पर डिफरेंटली लेते चले जाएंगे. लेकिन a और b को 0 हम लोगों को इसमें नहीं लेना है. क्यों नहीं लेना है सुनिए. मान लिया आपने a को बच्चों ले लिया 0 तो क्या होगा 0 into x 0 हो गया. b को मान लिया आपने ले लिया 0 तो 0 into y हो गया 0. तो जो भी इक्वेशन आएगी उसमें क्या आपको वेरिएबल नजर आएगा? नहीं मिलेगा ना. तो जब हमें वेरिएबल मिलेगा ही नहीं तो फिर इस चैप्टर का कुछ मतलब नहीं रह गया क्योंकि चैप्टर की स्टार्टिंग में इन लोगों ने आपको दे रखा है 2 वेरिएबल्स होने चाहिए. तो ये दोनों वेरिएबल बच्चों आपको तभी मिल पाएंगे जब हम लोग a और b को 0 नहीं लेंगे. मतलब a और b को हम लोग कोई और दूसरा नंबर ले लें. सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर. हाँ, बात करते हैं पेयर की. पेयर का मतलब क्या होता है? 2. मतलब इस तरीके की अगर हम लोग 2 इक्वेशंस एक साथ कंसीडर कर लें तो उसको बोला जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल. फॉर एग्जांपल दिस सिस्टम इज वन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. तो इसमें 2 इक्वेशंस हैं. इसका मतलब हो गया दिस इज अ सिंगल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल. अब एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं. जब तक आप लोग क्वेश्चन की रीडिंग अच्छी तरीके से लगा लीजिए. तो ये रहा बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन. आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation. ये जो गिवन सिचुएशन है इसको हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है. किस तरीके से? 2 तरीके से. एक तरीका ये बोला गया है अलजेब्रिकली, दूसरा तरीका ये बोला गया है ग्राफिकली. तो चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं. आखिर इसकी मीनिंग क्या है? तो ये क्वेश्चन बच्चों किससे रिलेटेड है?
एज से रिलेटेड, एज से रिलेटेड में आपने ये देखा कि इसमें कौन कौन से पर्सन्स की बात की जा रही है। तो इसमें दो लोगों की बात की जा रही है, आफताब और उनकी डॉटर की। तो हम लोगों ने इसमें एज्यूम किया आफताब और उसकी डॉटर की जो प्रेजेंट एज लिखते हैं। आपने लिखा लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफताब बी x years and present age of his daughter be y years। ठीक, अब आपने आगे क्वेश्चन को पढ़ा। आफताब क्या कह रहे हैं अपनी डॉटर से? 7 years ago, आपने हेडिंग लिखी। कब की ये कंडीशन है? 7 साल पहले वाली। 7 years ago I was का मतलब आफ्ताब्स एज, was का मतलब was equal to 7 टाइम्स का मतलब हो गया 7 इंटू किसका 7 टाइम्स? एज ओल्ड एज यू वर देन। यू यहां पर है डॉटर के लिए, मतलब कि आफताब की एज अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम्स थी। तो आपने लिखा 7 टाइम्स डॉटर्स एज। सो दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन जो हमने अभी यहां पर लिख ली है वर्ड फॉर्मेट में। अब यहां पर हमें आफताब की एज को पुट करना है और डॉटर की एज को पुट करना है, लेकिन कौन सी एज? 7 साल पहले वाली। तो आपने लिखा आफताब की अगर प्रेजेंट एज अभी x इयर्स है, अगर आफताब की प्रेजेंट एज अभी x इयर्स है, तो 7 साल पहले आफताब 7 साल छोटे रहे होंगे। इसलिए आपने लिखा आफताब की एज 7 इयर्स अगो हो गई x - 7। फिर 7 इंटू डॉटर की एज भी आपको बेटा यहां पर पुट करनी है, लेकिन कौन सी? 7 साल पहले वाली। तो ये जो y इयर्स है ये डॉटर की कौन सी एज है? दिस इज द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, और हमें यहां पर पुट करनी डॉटर की 7 साल पहले वाली एज। तो आप इसकी प्रेजेंट एज में से 7 इयर्स माइनस कर दो। तो जब आपने y में से 7 माइनस कर दिया तो ये आ गई डॉटर की 7 साल पहले वाली एज। तो जब आपने इस दी गई कंडीशन में उनकी रिस्पेक्टिव एजेस को पुट किया, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई हम लोग इसको करते हैं, क्या मिलेगा? x - 7, 7 इंटू वाई 7y, 7 इंटू 7 49। आप इन सबको इस तरफ ले आओ और आप इसको लिखो लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म में। ये हो गया x, y वाला टर्म अब आप इसके साथ में लिखिए। 7y इधर प्लस में, जब इधर आएगा तो माइनस में हो गया। फिर -7 वो मैंने इस तरफ यहां पर अभी कॉपी कर दिया। -49 जब इस तरफ आएगा तो इसका साइन हो जाएगा प्लस में। सॉल्व कर ले, x - 7y 49 और ये -7 सॉल्व हो जाएंगे, ये आ जाएगा प्लस का 42। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इसको मैं यहां पर नोट कर लूं, x - 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। अब सेकंड कंडीशन क्या है देखते हैं। ऑल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ आपने लिखा, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। क्या कंडीशन बोली जा रही है? आई शैल बी। तो आई यहां पर किसके लिए है? आफताब के लिए। तो आपने लिखा आफताब्स एज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। मतलब कि आफताब अपनी डॉटर की एज का 3 टाइम्स हो जाएंगे। तो आफताब्स एज इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 इंटू डॉटर की एज।
डॉटर्स एज। अब यहां पर आपको आफताब की एज को पुट करना है और डॉटर की एज को, लेकिन कौन सी एजेस? 3 साल बाद वाली। तो अगर आफताब अभी x इयर्स के हैं तो 3 साल के बाद आफताब की एज 3 साल बढ़ चुकी होगी। तो अगर आफताब अभी x इयर्स के हैं तो आफताब की एज 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 3। इक्वल टू के प्लेस पर आ गया इक्वल टू, 3 के प्लेस पर आ गया 3, मल्टीप्लाई के प्लेस पर आ गया मल्टीप्लाई। अब यहां पर हमको लिखना है डॉटर्स की एज, लेकिन ये भी आपको लिखनी है 3 साल बाद वाली। तो डॉटर अगर अभी y इयर्स की है तो डॉटर की एज 3 साल बाद बच्चों कितनी हो जाएगी? y प्लस 3। अब आप इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 3 और 3 से अंदर जब दोनों में मल्टीप्लाई होगा 3y प्लस 3 इंटू 3 9। ये हो गया x, 3y का टर्म इस तरफ आया, प्लस में था माइनस में हो गया प्लस 3। ये 9 जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, अब इधर कुछ भी नहीं बचा मतलब 0। इसको और आप सॉल्व कर लो, x माइनस 3y और ये है प्लस 3 माइनस 9, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 6 आएगा। बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दिया और साइन हमने लिखा बड़े वाले में। सो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। सो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली। तो इस तरीके से जो दो इक्वेशन फॉर्म होती हैं इन्हीं को बोला जाता है अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आपने लिखा अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज x minus 7y plus 42 equals to 0 and x minus 3y minus 6 equals to 0 where x और y यहां पर आखिर क्या है? Where x is present age of आफ्ताब and y is present age of his daughter। ये भी आप लोगों को लिखना होगा। तो बच्चों ये वर्किंग आप लोगों को शो करनी है और जो वर्किंग इससे पहले मैंने हटाई थी वो भी आप लोगों को शो करनी है। तो फाइनली आंसर आपका इस तरीके से यहां पर लिखा जाएगा। अब देखते हैं कि इन्हीं सिचुएशंस को हम लोग ग्राफिकली किस तरीके से शो करेंगे। तो बच्चों जो दो इक्वेशंस अभी हम लोगों ने अलजेब्रिकली फॉर्म करी हैं उन्हीं का जब हम लोग ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाएंगे उस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को कहा जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सिचुएशंस। और ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों को इस इक्वेशन और इस सेकंड इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग 2 या 3 पॉइंट्स पहले यहां पर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। फिर उन 3 पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ पे कर देंगे प्लॉट। ज्वाइन करने पर जो लाइन बनेगी वो इसका हो जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सेम यही वर्किंग हम लोगों को फॉलो करनी है सेकंड इक्वेशन के लिए। अब पॉइंट्स का सिलेक्शन करने के लिए इन जनरल हम लोग करते क्या है, किसी एक वेरिएबल को गिवन इक्वेशन में से सब्जेक्ट बना दिया जाता है। आप वो वर्किंग बिना सब्जेक्ट बनाए भी कर सकते हो। तो मैं यहां पर रेंडमली y की अभी कुछ वैल्यूज यहां पर एज्यूम करता चलूंगा और उसके करस्पॉन्डिंग देखूंगा x की मुझको इसमें क्या वैल्यू मिलेगी। देखते हैं, इसको पहले कर लूं फिर तब चीजें आप लोगों को ज्यादा समझ में आएंगी। अगर इस इक्वेशन में मैं y की वैल्यू एज्यूम कर लूं 5 मान लेते हैं, तो आपने लिखा फॉर y इक्वल्स टू 5। आप इसमें y के प्लेस पर 5 सब्स्टिट्यूट करिए, क्या हो गया x माइनस 7 इंटू 5 प्लस 42 इक्वल्स टू 0। x माइनस 7 इंटू 5 35 प्लस 42 इक्वल्स टू 0। इसको आपने सॉल्व किया, 42 माइनस 35 ये हो गया 7। अब यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। x की वैल्यू कितनी आ गई -7। तो जब हमने y की वैल्यू 5 ली
तो इस इक्वेशन से हमें x की वैल्यू मिल गई 7, वो -7 आप लिखिए यहां पर x वाले कॉलम में। इसी तरह हम लोग y की इसमें दो वैल्यूज अभी और लेते हैं। y को मैंने ले लिया इसमें 6 मान लेते हैं। तो जब y को मैं 6 लूंगा तो x माइनस 7 इंटू वाई की वैल्यू 6 है प्लस 42 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लीजिए। 7 इंटू 6 42 प्लस 42 इक्वल्स टू 0। 42 42 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 0। तो y को मैंने क्या लिया था 6, तो अब y के कॉलम में लिखिए 6 और x की वैल्यू सॉल्व करने पर कितनी आ गई 0। यहां पर आप लिखिए 0। एक वैल्यू और हम लोग लेते हैं। y को अब लिया 4 लेंगे तो अब आप यहां पर 4 करिए पुट। x माइनस 7 इंटू 4 प्लस 42 इक्वल टू 0। 7 इंटू 4 28 प्लस 42 इक्वल्स टू 0। 42 में से 28 माइनस हो गया, ये बचा प्लस का 14, साइन आ गया यहाँ पर बड़े वाले नंबर का। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, वो आ गई -14। तो y जब आपने लिया 4 तो आपने y के सामने लिखा 4, तो x की वैल्यू आ गई -14, x के सामने आपने लिख दिया -14। अब जो पॉइंट होते हैं यहाँ पर वो होते हैं हमेशा x, y टाइप के। हमेशा पॉइंट्स की प्लॉटिंग में पहले वैल्यू लिखी जाती है x की, तो आप ये चीज कभी भी नहीं भूलेंगे। आप हमेशा यहाँ पर लिखिएगा x, y करके। तो x की वैल्यू कितनी है -7, y कितना है 5। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में भी x, y करके ही आप लोगों को लिखना है 0,6। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट हो गया -14,4। ठीक है। अब इन पॉइंट्स को हम लोग यहां पर करेंगे प्लॉट, तो इसका बन जाएगा ग्राफ। चलिए इसको हम लोग करते हैं साथ में। -7,5 इसको नाम दे दिया मैंने कैपिटल A, इसको नाम दिया B और इसको नाम दे दिया कैपिटल C। तो -7,5 पहली वैल्यू यहां पर कौन सी लिखी रहती है x की, मतलब x एक्सिस पर -7, तो -6 और -8 के बिल्कुल बीच में हमें मिलेगा -7, तो यहां पर हमें चलना है -7 से। और y पर लिखा हुआ है 5, साइन यहां पर 5 का क्या लिखा हुआ है प्लस, तो प्लस y एक्सिस मिलेगी आपको ऊपर। 5 कहां मिलेगा 4 और 6 के बीच में, तो y एक्सिस पर 5 और x एक्सिस पर -7 के सामने से आप लोगों को लाइनें यूं बनानी है। तो ये बनाया आपने -7 के सामने से और इधर आपने बनाया 5 के सामने से। जहां पर ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी, ये पॉइंट आपने लिखा A हम लोगों ने माना हुआ है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -7,5। दूसरा पॉइंट देखते हैं, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,6। 0 का मतलब हो गया x की वैल्यू 0 है, तो अगर x की वैल्यू 0 है तो वो पॉइंट हमें मिलेगा y एक्सिस पर। अगर x की वैल्यू 0 है तो वो पॉइंट हमें मिलेगा y एक्सिस पर। कहां पर मिलेगा 6 पर मिलेगा। साइन यहां पर क्या लिखा हुआ है 6 का पॉजिटिव, तो y एक्सिस पर आप चले गए 6 के पास और ये आपने लिखा पॉइंट B। y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होता है तो उसमें x की वैल्यू हो गई 0 और y की वैल्यू वही होगी जो यहां पर हमें दिख रही है, यानी 6। तो A की प्लॉटिंग हो गई, B की प्लॉटिंग हो गई। C में x से चलना है -14 पर, x से आप चले -14 पर और y पर हमें चलना है 4 से, मतलब y एक्सिस पर हमको चलना है 4 से। 4 ये रहा। ये लाइंस बच्चों आप लोगों को डॉटेड ही बनानी है। ये जो लाइंस इसमें बन रही ना, आप इसको डॉटेड ही बनाइएगा। जहां पर -14 और 4 के सामने वाली लाइंस आपस में मीट कर गई, ये मिल गया आपको थर्ड पॉइंट C। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं
-14,4। अब आप एक स्केल लोगे और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करा दोगे, ये ज्वाइन हो गई। ये वर्किंग आप लोगों को बच्चों करनी है स्केल की हेल्प से। ऐसे स्केल रखिएगा और लाइन आपको ऐसे ज्वाइन करा देनी है। दो पॉइंट्स को जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो लाइन थर्ड पॉइंट से पास जरूर होगी। अगर नहीं हो रही है मतलब आपकी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी जरूर हुई होगी। तो ये बन गई एक स्ट्रेट लाइन, और आप लोग इसमें एरो आगे पीछे जरूर बनाइएगा, बिकॉज दिस इज द लाइन। आपने इसके ऊपर इसका नाम लिख दिया। क्या है इसका नाम? x - 7y + 42 = 0। सेम यही वर्किंग हमको करनी है सेकंड इक्वेशन के लिए, वो भी करते हैं साथ में। तो y की वैल्यू इसमें लेना ज्यादा आसान है, ले लेते हैं। y को लिया 0, मान लेते हैं y 0 है, तो x कितना हो गया? x - 3 × 0 - 6 = 0। y के प्लेस पर आपने इसमें पुट कर दिया 0, तो ये हो गया 3 × 0। 3 × 0 0 हो गया, ये हो जाएगा -6। x की वैल्यू आ गई 6। तो जब y को 0 लेते हैं x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब आप y की कोई दूसरी वैल्यू लीजिए। y को हम लोग माइनस में भी ले सकते हैं। y को मैंने लिया -1। ठीक, तो x की वैल्यू हो गई x - 3, y की जगह पर आ गया -1, ये लिखा, फिर -6 = 0। अब आप इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 3 × 1 हो गया 3, और ये -6 जो लिखा था वो लिखा। इसको आपने सॉल्व किया, ये हो गया -3। जब 3 उधर जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 3। अब ये आप यहाँ पर लिख दीजिए, जब y को -1 लेते हैं, ये -1 किसकी वैल्यू है? y की, तो आप ये लिखोगे y के ब्लॉक में। तो जब y को -1 लिया तो x की वैल्यू आ गई 3, ये 3 गया x वाले में। एक और वैल्यू लेते हैं y की जल्दी से। y को अब हमने ले लिया यहां पर, मान लिया 1, तो क्या हो जाएगा? x - 3 × 1 - 6 = 0। y की वैल्यू पर जब आप इसमें पुट करोगे तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी। सॉल्व किया, 3 × 1 3, 0, -3 - 6 दोनों के सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, साइन वही वाला लेगा, 9 आ गया। जब 9 उधर जाएगा तो साइन इसका चेंज होकर के हो जाएगा प्लस। तो जब y को 1 लिया, x की वैल्यू इसमें कितनी आ गई? 9। अब आप यहां पर जब लिखोगे पॉइंट्स, तो फिर से आप लोगों को इसमें ध्यान देना है, x, y करके हमेशा पहले x फिर y लिखा जाता है। ये लिखा 6, 0, और इसको नाम दे दिया d, क्योंकि ABC इसको नाम दे दिया हमने d। फिर ये हो गया 3, -1, इसको नाम दिया e। फिर f से नाम दे दिया इसको, ये हो गया x, y, दैट इज 9, 1। अब इन तीनों पॉइंट्स को भी हम लोग यहाँ पर जब प्लॉट करके ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन बनेगी वो इसकी होगी लाइन 6, 0। y के जगह पर अब हमें 0 मिल गया, तो अगर y के प्लेस पे 0 है तो वो पॉइंट लाई करेगा x एक्सिस पे। ठीक है, y की वैल्यू अगर 0 है तो वो पॉइंट बच्चों कहां पर लाई करेगा? x एक्सिस पे। कहां पर होगा? 6 पर। साइन क्या है 6 का? यहां पर पॉजिटिव है, तो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में 6 पर आप गए, ये लिखा हुआ है। इसको आपने इस तरीके से डॉट लगा करके इंसर्कल कर दिया, एंड दिस इज पॉइंट D। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 6, 0। फिर E 3, -1, पहले x फिर y। x पर हमें चलना है 3 से, तो 3 तो इधर मिलेगा 2 और 4 के बीच में, यहां से चले। और y पर क्या लिखा हुआ? -1, तो नीचे से चलना पड़ेगा क्योंकि यहां पर लिखा हुआ माइनस, तो 0 और -2 के बीच में मिलेगा आपको -1।
तो x पर चले हम लोग 3 से और y पर चले -1 से। x पर आप 3 से चले ये, और y पर चले -1 से ये। दोनों पॉइंट्स यहां पर मीट करें। सो दिस इज पॉइंट E। ये पॉइंट कौन सा हो गया? E। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -1। F 9, 1। x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 9, x की वैल्यू 9 मिलेगी यहां पर 8 और 10 के बिल्कुल बीच में। y 1 है, y 1 ये रहा, तो y पर आप चले 1 से। इसको मैं यहां से भी हटा दे रहा हूं क्योंकि फिर वो लाइन यहां पे बन नहीं पा रही है। यहां से चले आप, y की वैल्यू 1 है, 1 से आपने बना दिए हॉरिजॉन्टल लाइन। और x पर आपको बनाना है 9 से, 9 से आपने बना दी वर्टिकल लाइन। दोनों जहां पर मीट करें, ये पॉइंट हो गया F। इसके कोऑर्डिनेट्स है 9, 1। यहां पर बच्चों आप लिख दीजिएगा D। फिर T के जो कोऑर्डिनेट्स थे क्या थे? 6, 0। तो D, E, F याद है, आपने इनको भी स्केल रख कर कैसे ज्वाइन किया, और ज्वाइन करके आप इसको आगे पीछे एक्सटेंड जरूर कर दीजिएगा। ये रहा। अब यहां पर आपको ये मालूम चल रहा है, ग्राफ बच्चों मेरे पास छोटा है, एक्चुअली में ग्राफ है ही नहीं। आप इन लाइंस को आगे पीछे एक्सटेंड तब तक करिएगा जब तक इनकी मीटिंग हो ना जाए। और मान लिया अगर आपके पास ग्राफ में मीटिंग नहीं हो पा रही तो आप वहीं तक उसको छोड़ दीजिएगा। तो ये मैंने इसको यहां पर एक्सटेंड कर दिया। ये लाइन इधर गई और ये लाइन इधर गई। ये देखिए दोनों का मिल गया इंटरसेक्शन पॉइंट। आपने इसका नाम लिख दिया। ये कौन सी लाइन है? x - 3y - 6 = 0। तो ये था उस गिवन जो पहले सिचुएशन यहां पर लिखी हुई थी क्वेश्चन 1 में, उस गिवन सिचुएशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज 3.1 का हम लोगों ने क्वेश्चन 1 पूरी तरीके से कर लिया। अब क्वेश्चन 2 और 3 में मैं ये काम करता हूं कि ये क्वेश्चंस बेटा आप लोग अपने आप करिएगा ट्राई। तो इसमें इन लोगों ने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में बिल्कुल आसान से तो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसकी आप पहले इक्वेशन उसी तरीके से पहले पूरी फ्रेम करिएगा जो भी इसमें गिवन कंडीशन है। फिर आप लोग बाद में उसका ग्राफ बनाने के लिए इस तरीके से वर्किंग को फॉलो करिएगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। थैंक यू सो